जेएनयू मामले में आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान ने किया सरेंडर। 9 फरवरी को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप। दिल्ली पुलिस आज कोर्ट में करेगी पेश। दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया था इनकार। पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में बवाल काटने वाले वकीलों में से एक यशपाल सिंह गिरफ्तार, लेकिन बाद में मिली जमानत। पेशी के दौरान कन्हैया कुमार से मारपीट का आरोप। आज कन्हैया की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। जेएनयू विवाद में दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट तैयार। 29 बार लगाए गए देश विरोधी नारे। कार्यक्रम को लेकर जेएनयू प्रशासन को भी किया गया गुमराह। मोदी सरकार के लिए बजट सत्र अग्नि परीक्षा। जेएनयू समेत कई मुद्दों पर विपक्ष घेरने की तैयारी में। पीएम का एनडीए को सलाह। जेएनयू पर रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक होने की जरूरत। आज से होगा एशियाई कप T20 का आगाज। भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला। टीम इंडिया के पास बदला लेने का सुनहरा मौका। कप्तान धोनी के खेलने पर सस्पेंस। प्रैक्टिस के दौरान घायल हो गए थे माही। होने वाली है एग्जामिनेशन चैंपियनशिप शुरू। हर एक स्टूडेंट का एक ही मिशन, बनना है नंबर 1। अब ना कोई डिप्रेशन, ना कोई टेंशन। क्योंकि सक्सेसफुल रहेगा आपका मिशन एग्जामिनेशन। बच्चों, क्या मेमोरी लॉस से हो गए हैं आप परेशान? सब पढ़ा पढ़ाया हो जाता है दिमाग से छूमंतर। पूरी मेहनत हो जाती है परीक्षा के समय बेकार। मिशन एग्जामिनेशन के पास है स्मरण शक्ति। अब भूलने की आदत से नहीं जूझना पड़ेगा। लेकिन याद रहे, पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। बिल्कुल पढ़ना बिल्कुल आपको पड़ेगा ही, क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं। और आचार्य जी, अगर बात की जाए एग्जामिनेशन हॉल में, जब एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हम होते हैं और एग्जाम देने जब जाते हैं, 3 घंटे का एग्जाम होता है। बिल्कुल। और जिसके लिए तैयारियां कब से चल रही होती है, पूरे वर्ष चल रही होती हैं। और खास तौर पर एग्जाम से कुछ दिन पहले तो और ज्यादा प्रेशर लेकर के पढ़ाई की जा रही होती है। और मतलब एग्जाम्पल सेट किया जाए तो 10 क्वेश्चन अगर हैं तो 10 क्वेश्चन में कम से कम सोचते हैं 9 क्वेश्चंस जो है वो याद हो जाए अच्छे से। और उसके लिए हम लगातार जो है कई घंटे पढ़ाई करते हैं और सोचते हैं कि जैसा हमने पढ़ाई की है वैसा जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो आंसर भी हम दे देंगे। लेकिन जब होता है मेमोरी लॉस, यानी कि जो पढ़ा हुआ है 3 घंटे में आपको सब कुछ अपने आप को प्रूव करना है। 3 घंटे में अपने आप को जो आपने पढ़ा है वहां पर दिखाना है, लिखकर दिखाना है। लेकिन अगर वो आप भूल जाएं तो सोचिए क्या हो जाता है आचार्य जी। दिमाग से सब कुछ आपके अगर स्किप हो रहा है तो यह बहुत बड़ी एक कमजोरी है आपकी। और यही कमजोरी आज दूर करने के लिए मैं हूं आपके साथ, आचार्य संतोषी। जी हाँ, और आप सभी स्टूडेंट्स के मन में जो सवाल हैं उन सभी सवालों को आपके लिए आंसर के रूप में, यानी कि आचार्य जी से सवाल पूछूंगी और वो आपको जवाब देंगे। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। और बिल्कुल मेमोरी लॉस क्यों होता है, क्यों आपने जो पढ़ा होता है अचानक से आप भूल जाते हैं जब आप पेपर देने बैठते हैं। और ऐसा ना हो, क्योंकि वाकई पूरे साल की मेहनत दांव पर लगी होती है। और हम नहीं चाहेंगे कि आप जब पढ़ के जो आप गए हुए हैं वो आप एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल भी भूलें। हम नहीं चाहेंगे ऐसा हो। इसके लिए आज आपको बहुत ही सटीक जानकारी मिलने वाली है।
आगे बढ़ेंगे, लेकिन लकी अक्षर तो आपका साथ निभाता ही है। और ये क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, हर इंसान जो है इसे अपने पास रखना पसंद करता है, क्योंकि ये आपका लक एकदम से बढ़ा देता है। तो लकी अक्षर भी आपको मिलेगा। और साथ ही साथ किचन पिटारा, आज आपको हम बताने वाले हैं कि अगर आप विदेश जाने के निमित्त प्रयास कर रहे हैं और आप विदेश जाने का स्वप्न सजो के बैठे अपने हृदय में, तो कैसे आप विदेश जाएं, वह जो रुकावट है दूर कैसे हो इसके द्वारा। बिल्कुल, तो ये बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन चलिए शुरुआत करेंगे हम रक्षा कवच के साथ। ये एक ऐसा कवच है जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपको हर दिन दिया जाता है। किसी भी खास काम के लिए, यात्रा के लिए, आप अपने घर से जब भी निकलें, तो घर से जब भी कदम आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपके पास जरूर होना चाहिए रक्षा कवच। फिल्मों के गीत और डायलॉग याद क्यों रहते हैं और अपने स्टडी मटेरियल्स भूल क्यों जाते हैं, यह भी एक रहस्य है। खोलेंगे इस रहस्य से भी पर्दा उठेगा आज, चिंता ना करें। पहले रक्षा कवच आज का। घर से निकलते हुए पहले उल्टी दिशा में 3 कदम चलना है और फिर अपने गंतव्य की तरफ, अपने डेस्टिनेशन की तरफ आप कदम बढ़ाइएगा। यह आज का रक्षा कवच रहा। और कल के दिन जब आप घर से प्रस्थान करें तो एक चुटकी हल्दी सर से वार के बाजू से स्पर्श करना है। यहां पर स्पर्श करके फिर कहीं डाल दीजिए और फिर आप घर से प्रस्थान कर लीजिएगा। कल का दिन भी आपका पूरी तरह से सुरक्षात्मक ढंग से रहेगा। जी हाँ, और चलिए अब माता पिता हो जाइए तैयार नोट करने के लिए वो खास प्रयोग, क्योंकि प्रयोग अपनाएंगे आप और लाभ होगा आपके बच्चों को। दी जा रही है सक्सेस की सफलता के लिए एक ऐसी चाबी, एक ऐसी कुंजी जो आपके बच्चों को अव्वल ले आती है, हर परीक्षा में उत्तीर्ण करती है, बच्चों के हर शुभ भाव को मजबूत कर जाती है। आज के दिन एक लौंग लेकर के एक बार नमक से स्पर्श कर लेना है। एक लौंग लेकर इसके बाद उल्टी नाक की सांस 7 बार, चंद्र नाड़ी की सांस, इसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। तुलसी के नीचे की मिट्टी में उस गमले के पास जाएं जहां तुलसी का पौधा है, वहां पर उस लौंग को फिर आप दबा दीजिएगा और बच्चे को अब आप परीक्षा के निमित्त भेज सकते हैं। ये रहा आज का खास सक्सेस की। कल के दिन एक सादा कागज लेना है, ब्लैंक शीट लेना है आपको। इसके बाद लहसुन से उस पर बच्चे का नाम लिखना है। लहसुन को हल्का सा कूच लीजिएगा जिससे वो हल्का सा उसके अंदर से रस निकल आए। फिर काजल से स्पर्श कर देना है उस पर एक बार और फिर कागज को मोड़कर गणेश मंदिर में अर्पित करते हुए बच्चे को आप प्रस्थान कर सकते हैं, बच्चे को भेज सकते हैं। ये रहेगा कल के दिन जब आप परीक्षा देने के लिए बच्चे को भेजें, उससे पहले यह प्रयोग संपन्न कर लीजिएगा। बिल्कुल। और आपके बच्चे को भूलने की आदत होती जा रही है, खास तौर पर जो उन्होंने पढ़ाई की हुई है वो भूल रहे हैं, वो भी इन दिनों जब उनके ऊपर है एग्जाम्स की टेंशन। तो एग्जाम्स में ऐसा ना कर हो उनके साथ कि वो पढ़ा लिखा सब कुछ भूल जाएं, ऐसा ना हो, इसके लिए उपाय बताएंगे। लेकिन गृह कारण सबसे पहले बताएंगे। पर भोपाल से ममता जुड़ी हैं। स्वागत है ममता जी आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं रखते हैं, ये सब अच्छा नहीं लगता है हमें। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि जब भी कंचन जी। जी नमस्कार। राधे राधे कंचन जी। राधे राधे। राधे राधे आचार्य जी। चरण जय श्री राधे। आपको जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। बहुत आशीर्वाद। पंडित जी, मेरी दूसरी बार कॉल लगी है और आपने जो मेरे को साल के अंत में जितने बताए थे इच्छा पूर्ति के उपाय मैं सब करती हूँ रोज और आपका प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत मेरे को फायदा मिलता है आचार्य जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी डेट ऑफ बर्थ? उसका जन्म है 6 जून 1999। जी जी। समय? समय 3:50 दोपहर की? नहीं, सुबह का है सर। अच्छा। और प्लेस? प्लेस है उज्जैन। उज्जैन। क्या सवाल है आपका इनके लिए? आचार्य जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। ये हुआ था तब भी बहुत बीमार रिया था और अभी भी ये लगातार इसकी बीमारी चली रही है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और ये पढ़ाई में इसका दिमाग बहुत कमजोर है। ये कभी ऐसा लगता है कि मंद बुद्धि है, कभी ऐसा लगता है कि इसकी एक्टिव है बुद्धि, कुछ समझ में नहीं आता है। और क्या ये जी बिल्कुल ममता जी, देखिए ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी का जन्म, सदभिषा नक्षत्र, रविवार का दिन, राहु की महादशा 2017 तक। स्वास्थ्य हानि तो है इनके जन्मांक में। लग्न में ही इनके शनि और बृहस्पति बैठे हैं। इनका मेष लग्न है। इनके वैसे
चारों केंद्रों में 6 ग्रह बैठ चुके हैं। शुक्र, राहु, शनि, बृहस्पति, मंगल और केतु सारे ग्रह केंद्र में उपस्थित हैं। आयु संकट नहीं, उसकी चिंता ना करिएगा, लेकिन शनिवार के दिन कुछ दान करवा दीजिए और एक गौदान जल्दी से करवाइएगा। मांसाहार से परहेज करे बच्चा। गौमूत्र का सेवन प्रातःकाल खाली पेट जरूर करवाइएगा, चाहे जल में मिलाकर 2 बूंद ही दीजिए, लेकिन दीजिएगा जब तक राहु की दशा है 20 नवंबर 2017 तक। निश्चिंत रहिएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं, थोड़ा सा फेज है ये। राहु बीतते ही बच्चा स्वस्थ भी रहेगा और शिक्षा में भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा। जी हाँ, और चलिए अब अपने विषय पर आ जाते हैं। मेमोरी लॉस होना खास तौर पर तब जब आप एग्जाम शीट को अपने सामने देखते हैं और इसका परिणाम यही होता है कि आप जैसा पढ़ा होता है वैसा आप नहीं कर पाते हैं और फिर मार्क्स कम आते हैं। और हम चाहेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी आपके साथ ना हो। मेरे साथ तो हो चुका है। बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि, और सबसे बड़ी बात कि बोर्ड की परीक्षाओं में ही होता है ऐसा। हाँ, आपने बहुत सही बात बोली कि गाना तो याद रहता है, लेकिन जो पढ़ा है वो भी नहीं याद होता, भूल जाता है। हाँ, ये इसके पीछे ग्रहीय कारण है। आपको समझाते हैं वो कौन से कारण हैं ग्रहीय जिसकी वजह से ऐसा होता है। गहराई से समझ लीजिएगा, जिन कारणों को हम आज यहां काउंट कराएंगे आपको। इन कारणों की वजह से ही आपके बच्चे के अंदर इस प्रकार की दिक्कतें आने लग गई हैं कि बाकी चीजें याद हैं, जो याद रहने वाली चीज है वो भूल गई। वजह देखिएगा, सबसे पहली चीज, अष्टम भाव में यदि सौम्य ग्रह रहेंगे तो गीत संगीत ज्यादा याद रहेगा, लेकिन स्टडी मटेरियल जो पढ़ने वाली चीजें हैं, जो परीक्षा में आ सकती हैं, जो उसके कोर्स से संबंधित चीजें हैं, वो दिमाग से स्किप कर जाएंगी, निकल जाएंगी। चंद्रमा राहु की उपस्थिति रहने पर भी बुरी चीजें ज्यादा दिमाग में रहती हैं, अच्छी चीजें हमेशा दिमाग से निकल जाती हैं। यही नहीं, माता पिता की बातें भी दिमाग से निकलती रहती हैं। लग्नेश यदि नीच राशि में बैठ जाए तो यह दोष भी प्रबल कर देता है कि आप जितना कुछ पढ़े हैं, ऐन वक्त पे जब उस पढ़ाई की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, भूल गया। जब जब परीक्षा की घड़ी आए तब तब आपकी पढ़ाई के समस्त पाठ्यक्रम भूल जाए। लग्नेश जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी नीच में चला जाए। जैसे मान लीजिए कि किसी का मकर लग्न है और लग्नेश शनि सिंह राशि में हो और सिंह का स्वामी सूर्य तुला में बैठ जाए, अर्थात नीच में चला जाए। ऐसी स्थिति में भी आपके बच्चे को वो समस्त विषय पाठ्यक्रम भूल जाएगा जो उसके पढ़ाई से संबंधित है। जो आ गया एग्जाम में, प्रश्न पत्र खोला, एकदम से शुरू से लेकर नीचे तक प्रश्न पत्र को उसने पढ़ा और लग रहा है एक पल में कि सब याद है। जैसे ही कलम उठाएगा बच्चा, दिमाग से सब चीजें बिल्कुल निकल जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, मिल जाती हैं। क्या वजह है इसके पीछे? एक और वजह बताते हैं। ऐसा तभी होता है जब राहु की दशा चल रही हो या फिर बृहस्पति पीड़ित हो। इस बार आप स्वतः देखिएगा कि 10वीं और 12वीं का जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वह पिछले कई वर्षों की तुलना में बहुत ज्यादा गिरेगा। मेरिट भी बहुत ज्यादा गिरेगा। जो 99.9% तक मेरिट जाता था, इस बार 80-85 से अधिक मेरिट नहीं जाना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बृहस्पति राहु की युति गोचर में चल रही है, तो हर बच्चे की क्षमता इस समय प्रभावित हो जाएगी। जो मेरिटोरियस बच्चा है, जो बहुत अधिक टॉपर बच्चा है, वह भी इस समय डाउन होगा। तो ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। आप 100 कदम चलते थे तो 1000 कदम चलिएगा, जिससे बैलेंस आपका बना रहे और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सके। क्या है वास्तु दोष और क्या है परिवार में कुछ विघटनकारी स्थितियां जो आपके भूलने में मदद करती हैं? भूलना नहीं चाहिए, उपाय भी बताएंगे। जी हाँ, और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हर दिन के हिसाब से हम आपको कुछ खास उपाय बता रहे हैं मिशन एग्जामिनेशन में। जैसे कि अगर आपका एग्जाम है थर्सडे के दिन, तो उस दिन आप सफलता प्राप्त करें अपने एग्जाम में, इसके लिए कुछ खास सटीक उपाय दिए जा रहे हैं। आज दोपहर भी दिए जाएंगे। फिलहाल देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन
और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दीमक पालने का शौक है? देन सिंटेक्स डोज मेक्स नो सेंस। लेकिन अगर आपको दरवाजे चाहिए जो है टर्माइट और बोरर प्रूफ, देन सिंटेक्स डोज वी मेक सेंस। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। की पहली गेंद गई है पानी में भैया, गई से भरपूर है। अब अगली गेंद और ये नो बॉल। बची खुची भैंस भी गई पानी में। ए बेटा, एक गिलास पानी लेकर गया। जी बाबूजी, पानी। ये पानी तो गंदा है। वे कहाँ से उठा के लाया तू? बाबूजी, बार बार पानी में भैंस जाएगी तो पानी तो गंदा होगा ही। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। तालाबों, कुओं के आसपास पशु स्नान और शौच से पानी दूषित होता है। हमें पानी को दूषित होने से बचाना होगा, क्योंकि यही पानी हमारे घरों तक पहुंचता है। अब पानी में भैंस नहीं, स्वच्छता रहेगी। जल है तो कल है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल की खास पेशकश मिशन एग्जामिनेशन। बार बार कह रहे हैं, मिशन एग्जामिनेशन का मकसद ही यही है कि इस बार आप एग्जाम्स में अच्छे से उत्तीर्ण हो और सफल हो, लेकिन इसके लिए आपको कुछ खास प्रयोग भी करने हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयोग करें, ताकि क्योंकि इसी की तो सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है एग्जामिनेशन डेज में, क्योंकि जो आपने पढ़ा है बिल्कुल आपको याद रहे और फिर जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आंसर भी आप अच्छे से देकर आए, तभी तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे। लेकिन अगर मेमोरी लॉस हो रहा है, स्मरण शक्ति घट रही है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वास्तु दोष भी जिम्मेदार है। तो वास्तु दोष पर भी आइए डालते हैं नजर। वास्तु का भी अपना एक महत्व होता है, जो आपके दोषों को या तो बढ़ा सकता है या तो कम कर सकता है। अगर शुभ वास्तु है तो दोष कम हो जाएंगे, लेकिन अगर अशुभ वास्तु है तो दोष बढ़ जाएंगे। कुछ ऐसे ही हम आपके लिए चुन कर लाए हैं खास दोषों के बारे में, जिससे आपके याददाश्त पर, आपके स्मरण शक्ति पर असर पड़ता है। घर के पूरब दिशा में यदि कोई विशालकाय वृक्ष हो जिसकी छाया घर पर पड़ती हो। अब शहरों में तो देखिए इतने बड़े बड़े पेड़ होते नहीं हैं, मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग होती है, तो अगर किसी बिल्डिंग की भी छाया पड़ रही है आपके घर पर, भवन पर, पूरब दिशा से, तो वह आपके लिए शुभ नहीं है। वही असर जो वृक्ष की छाया की है वही बिल्डिंग के भी छाया की पड़ेगी, बल्कि बिल्डिंग की छाया का असर और ज्यादा बुरा होता है। ऐसा शुभ नहीं है। वहां के लोग पनप ही नहीं सकते। भाई बच्चा एग्जाम देगा, पास हो जाएगा तो पनप जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रकृति उसको रोकने लग जाएगी। नंबर 2, घर के पूर्वी हिस्से पर ईस्ट डायरेक्शन में कोई बहुत ज्यादा वेटेड एलिमेंट हो, कोई बहुत ज्यादा भारी वस्तु पड़ा हो, अलमीरा है या फिर कोई दीवान है, बेड है, सोफा पड़ा हुआ है पूर्व दिशा में, तो यह भी बच्चे की स्मरण शक्ति, मेधा शक्ति पर असर डालता है। यह शुभ नहीं है। तत्काल तत्क्षण अभी इसको हटाने की आवश्यकता है, जिससे कुछ हद तक दोषों को हम कम कर सकें। तो उपाय क्या रहेगा, और कुछ घर का माहौल भी इस पर असर डालता है, वो क्या है, इंतजार करिएगा। जी हाँ, दिल्ली से सविता जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में। सविता जी, बताएं अपने बारे में आप। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। राधे राधे आचार्य जी। जय जय श्री राधे। श्री राधे जी, मैं अपने बेटे के लिए पूछ रही हूँ जी। हाँ। बताएं डेट ऑफ बर्थ। 3 अगस्त 1999। 15 या फिर 3?
3 अगस्त। 3 अगस्त। 3 अगस्त जी, समय? समय है सुबह का 6:25, स्थान झज्जर हरियाणा। फिर से बोले समय? 6:25। समय 6:25 सुबह का। जी, झज्जर। क्या सवाल है आपका? जी 11th क्लास में, इसको कॉमर्स दिला रखी है, इसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी क्या? और इसकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष बता रखा है, और आगे किस लाइन पे जाएगा? जी, कहाँ गुरु चंडाल दोष कहाँ इसकी कुंडली में है? झूठ बोला किसी ने आचार्य जी बताया था। एकदम झूठ बोले हैं। बृहस्पति के साथ शनि बैठा है इसके जन्मांक में। बृहस्पति शनि से गुरु चंडाल दोष नहीं होता है, बृहस्पति राहु से होता है मात्र। कुछ लोग राहु की दृष्टि से भी बता देते हैं, जबरदस्ती कुछ भी होता है या नहीं होता है। बहुत सीधा सा तर्क है। बृहस्पति शनि के साथ है, शनि नीच राशि में बैठा है। देखिए, कहता से अधिक श्रोता को श्रेष्ठ होना चाहिए, और एक कहावत है, रोगी वैद्य होता है। यदि आप भुक्त भोगी हैं, जन्मांक का विश्लेषण करवाते हैं, तो थोड़ा बहुत अध्ययन खुद भी ज्योतिष का किया करिए। और हमारे कल आज और कल के दर्शक तो बहुत विज्ञ दर्शक हैं, बहुत विद्वान दर्शक हैं। ऐसे कैसे हर बात को मान लेंगे आप? तो निश्चिंत रहिएगा, कोई चंडाल दोष नहीं है। सूर्य राहु का ग्रहण योग लग्नस्थ है, इसको हम मानते हैं। इसको दूर करने के लिए एक तांबे का कड़ा मोटा सा बच्चे को पहनाइएगा, कम से कम 100 ग्राम का। और शुक्रवार का व्रत आप स्वतः कर लीजिए, क्योंकि शुक्र की महादशा चल रही है। दही थोड़ा सा इसके जल में डाल के स्नान करवाइएगा, लाभ मिलेगा। बच्चा थोड़ा संस्कारवान बनाइए इसको, सुबह उठकर बड़ों का चरण स्पर्श करे, जल्दी ही फायदा दिख जाएगा। जी हाँ। और आगे हम आप सबको बताएंगे कि कौन है आज के हमारे लकी कॉलर, और उनसे बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब जान लीजिए आज के दिन का और कल के दिन का अशुभ समय, यानी कि राहु काल। चलिए, एक ऐसा समय जिस समय को आपको अवॉइड करना होता है, जो अशुभ होता है, वह आपके समक्ष आज का राहु काल ये रहा। 12 बजे से 1:30 तक। लगे हाथ कल का भी एडवांस ले लीजिए। दोपहर 1:30 से लेकर के ठीक 3 बजे तक, इस बीच शुभ कामों से बच के रहें। जी हाँ। और अब जान लेते हैं बहुत ही अच्छा और शुभ समय, यानी कि गुलिक काल। प्रातःकालीन वेला में 10:30 से लेकर के ठीक 12 बजे तक, ये आज का गुलिक काल है। इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, हर एक काम बनने की गारंटी होगी। कल का गुलिक काल रहेगा प्रातःकाल 9 बजे से लेकर 10:30 तक। इसमें भी आप जो चाहे कर सकते हैं। जी हाँ। और आप चलिए लगाते हैं कॉल हमारे लकी कॉलर को और इनसे बात करते हैं। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। हाँ, नमस्कार, मैं विजय कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी नमस्कार जी, बधाई आपको, आज के लकी कॉलर हैं आप। हाँ, आचार्य जी राधे राधे। जय श्री राधे विजय जी, बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। लाखों दर्शकों में से आप चुने गए हैं लकी कॉलर के रूप में। हाँ आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बताने का तरीका बहुत अच्छा है। आप एकदम मतलब कॉन्फिडेंस से बताते हैं, वो आपका बहुत अच्छा लगता है। मैं 3 साल से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छा आपका बताने का तरीका बहुत बढ़िया है, कॉन्फिडेंस से बताते हैं, ये होगा, लिखवा लीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। सब आप सब बड़ों का आशीर्वाद है। हाँ पंडित जी, एक प्रॉब्लम यह है, मेरी धर्म पत्नी है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 1961। हाँ। और प्लेस ऑफ बर्थ है यमुनानगर। समय है सुबह 6 बजे का। जी। अब समस्या बता दीजिए। हाँ आचार्य जी, वो ना किसी मतलब केस में फंस गई हैं, लीगल केस में। उनके साथ बैंक में जॉब करती थी, कोई फ्रॉड हो गया है। और हाँ, शाम के 6 बजे डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ शाम के 6 बजे का है। शाम के 6 बजे। चलिए, शाम के 6 बजे। अच्छा, वो थोड़े किसी फ्रॉड केस में फंस गई हैं, झूठे केस में। कितने वर्ष हो गए, कब इनके ऊपर ये लगा? ये 2010 में फंसी थी और अब केस बना है इनके ऊपर। तो बैंक वाले, जो उनके बैंक वाले कह रहे हैं आपकी कोई गलती नहीं, पेपरों में कमी है। अच्छा। लेकिन वो मान नहीं रहे, बहुत मतलब भारी समस्या में है इस टाइम। तो वो तो चीटी भी नहीं मार सकती, लेकिन बहुत बुरी तरह फंसे हुए, बहुत परेशानी में है। कोई इसका हल बताइए, क्या ये हम बच जाएंगे या क्या होगा इसमें? बिल्कुल विजय जी, देखिए कुंडली अब हमारे समक्ष है और मेष लग्न, मेष राशि है इनकी। राहु की इनकी महादशा चल रही 2011 में, जनवरी 11 में यह महादशा लगी है और उससे पहले 2010 में इनके ऊपर बना है केस। वर्तमान गोचर इनके लिए फेवरेबल नहीं है कहीं से भी, इसीलिए केस अब जाकर के ये इनके ऊपर लगा है।
सूर्य इनके जन्मांक में नीच राशि में। हमने कई बार बताया है इसी कार्यक्रम में यहीं पर कि अगर नीचस्थ सूर्य होता है तो बदनामी जबरदस्त देता है और महिला के लिए तो महाघातक होता है। पुरुषों की तरह जो व्यवहार करने वाली महिला हो जाती है। देखिए इनके लग्न को राहु देख रहा है, ये किसी के लक्ष्य पे हैं, टारगेट पे हैं, अब उसकी तह तक जाने की आवश्यकता है। तफ्तीश होगा, इनके ऊपर कुछ अर्थदंड पड़ सकता है। वैसे तो कहीं से भी कारावास योग हमें फिलहाल नहीं दिख रहा है। 3 ग्रह इनके कुंडली में नीचस्थ हैं। एक बृहस्पति इनके 10वें भाव में नीच के हैं, सूर्य इनके 7वें भाव में नीच के हैं और शुक्र इनका 6ठे भाव में नीच का है। किसी महिला या इनसे 5 से 7 वर्ष छोटे पुरुष का इसमें हाथ है, जिसकी वजह से सारी दिक्कतें आई हैं। शुक्रवार मां संतोषी का व्रत करवा दीजिएगा, गुरुवार के दिन केले के पौधे का दान करवाइएगा और शनिवार के दिन 5 लोहे के बर्तन का दान करना है। 3 उपाय करिए और एक बार सम्यक विश्लेषण करवाइए कुंडली का, जरूर फायदा होगा जी। और फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। मिशन एग्जामिनेशन में हम आपको बताएंगे कि थर्सडे के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन अगर आपका कोई भी एग्जाम है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सफलता आप जरूर पालेंगे, लेकिन उपाय भी करने हैं। फिलहाल देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दीमक पालने का शौक है? देन सिंटेक्स डोज मेक्स नो सेंस। लेकिन अगर आपको दरवाजे चाहिए जो है टर्माइट और बोरर प्रूफ, देन सिंटेक्स डोज वी मेक सेंस। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। वो जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ, जवाब दो सरकार। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका भी जवाब आपको ही देना पड़ेगा। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम।